और ऐसे में नोटिस निकालकर ये जानकारी दी गई है कि तत्काल प्रभाव से ये सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई है। जो टी और स्नैक्स का जो लाइसेंस बनना था उसकी जो चेकिंग हुई उस पर तकरीबन 78 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद 2 जून को जो लाइसेंस दिया गया वो किस तरीके से वो इनवैलिड था, वो गलत चीजों को लेकर दिया गया था, ये तमाम चीजें हैं जो सामने आई जांच में। और उसके बाद नोटिस निकालकर ये जो शख्स जिनका नाम वीर सिंह मान बताया जा रहा है जो कि APHI थे उस जगह के, उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मशहूर शूटर और कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। 49 साल की उम्र में जसपाल राणा का निधन हो गया। अस्पताल में लंबे समय से इलाज चल रहा था। एशियाड में सिंगल इवेंट में पहला गोल्ड जीता था इन्होंने। शूटर मनु भाकर के कोच भी थे जसपाल राणा। तो ये बड़ी अपडेट, भारतीय शूटिंग के दिग्गज और मशहूर कोच जसपाल राणा का शुक्रवार को 49 साल की उम्र में निधन हो गया। और इस हफ्ते की शुरुआत में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। भारत के पिस्टल शूटर्स के लिए हाई परफॉर्मेंस कोच के तौर पर काम कर रहे थे राणा। और राणा को म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप से भारत लौटते समय बेचैनी महसूस हुई थी। नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। मशहूर शूटर और कोच जसपाल राणा का निधन, 49 साल की उम्र में जसपाल राणा का निधन हो गया। अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। और आपको ये भी बताएं कि जिस तरीके से जसपाल राणा बीमार चल रहे थे और बीमारी की वजह से आज आखिरकार उनका निधन हो गया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अमृत आनंद स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, जर्मनी गए थे वो, वहां पर क्या हुआ, कैसे तबीयत बिगड़ी, पूरी डिटेल बताएं। देखिए, ये सबसे पहले तो बहुत बड़ा सदमा है भारतीय शूटिंग के लिए। और खासतौर पर मैं पर्सनली अपने लिए बात करूं तो जसपाल राणा उन शख्सियत में थे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को बहुत हेल्प करते थे। लेकिन शूटिंग खेल समझ पाना सबके लिए बहुत मुश्किल होता था। जब खासतौर पर ओलंपिक इवेंट्स में शूटिंग प्रेशर किया जाता था तब ये देखा जाता था कि कई बार हम जसपाल राणा को फोन करके पूछते थे कि ये हो क्या रहा है, ये पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं। तो बहुत आगे आगे खुलकर समझाया करते थे। जब वो जर्मनी गए थे, 1 जून की बात है, जब वो लौट रहे थे वहां से, तो फ्लाइट में जब उन्होंने फ्लाइट बोर्ड की थी तभी उनको तबीयत उनकी थोड़ी सी खराब लगी। लेकिन फ्लाइट जब वो लैंड की इंडिया दिल्ली जब लैंड की तब उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। तो फिर राइफल एसोसिएशन ने ये फैसला लिया, उनको तुरंत एयरपोर्ट से मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, जो मैक्स हॉस्पिटल है, वहां एडमिट किया गया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के अंडर उनको स्टंट भी डाला। ऐसा पहले प्रकरण बताया जा रहा है कि शायद दिल की कोई बीमारी थी जिसके कारण ये बहुत बड़ी क्षति हमें पहुंची है। लेकिन डॉक्टर ने पूरी कोशिश की। हम इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल मेडिकल बुलेटिन क्या आएगा, क्या रीजन रहा कि डॉक्टर इस बात को नहीं पकड़ पाए, या क्या रीजन वाकई सीरियस हो गई थी बात की। बात जब जर्मनी में उन्होंने फ्लाइट पकड़ी तभी बिगड़ चुकी थी और वक्त कम रहा। वो फ्लाइट जब लैंड किया दिल्ली, उन बीच में तबीयत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन फिलहाल यही है जो डॉक्टर फर्स्ट मालूम चल पा रहा है कि दिल की बीमारी के कारण वो ये एक बहुत बड़ा नुकसान भारतीय शूटिंग जगत को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हुआ है। अमृत, उनके साथ जो जानने वाले लोग थे, हालांकि वो एयर पिस्टल या पिस्टल में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो क्रॉसबो